अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ आवारे गाने इश्क की एपिसोड नंबर 8। 2 पार्ट्स में ये एपिसोड अपलोड होगी, बैक टू बैक दोनों पार्ट्स होंगे। एक पार्ट ख़त्म होगा, 2 मिनट के बाद ही दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने रिव्यूज़ लास्ट में दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है आवारा गाने इश्क, मलाइका रफ़ीज़ की राइटर हैं। एपिसोड नंबर 9 का पार्ट 2। मम्मा। शॉपिंग करते हुए हादी ने उसका दुपट्टा खींचते हुए उसे आवाज़ दी थी। वो चौंकी थी। माजी की सोचों ने जो उसे अपनी लपेट में लिया था, तभी नॉर्मल होने में उसे टाइम लगा था। वो खिलौना जो कभी उसका पसंदीदा था, आज भी अपने सामने देख के दिल बेख्तियार डूब के उभरा था। जी मम्मा की जान। वो तेज़ी से हादी की तरफ मुतवज्जा हुई थी, जबकि वो मुंह बसूर इधर उधर देखने लगा और वो फिर से हादी के लिए शर्ट देखने लगी। मम। हादी अक्सर तंग करने के लिए उसे ऐसी ही आवाज़ देता। तभी महनम ने मसरूफ़ अंदाज में हंकारा भरा था। मेरे पापा कहाँ हैं? उसके सवाल पे मैनम शर्ट छोड़ के हैरत से अपने बेटे को देखने लगी। ये कैसा सवाल था? ऐसा सवाल क्यों? देखिए ना, वो लड़की अपने पापा और मामा दोनों के साथ आई है। मैं भी अपने पापा और मामा दोनों के साथ आना चाहता हूँ। वो मुंह बसूर के कहने लगा। मैनम उसका अंदाज देख के प्यार से मुस्कुरा दी थी। अच्छा, हम आइसक्रीम खाना चलते हैं, चलें? हादी अब भी उदास आंखों से अपनी माँ को देख रहा था। क्या मेरे पापा इसलिए नहीं आते कि वो मर गए हैं? अल्लाह ना करे हादी। दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ा गया था। वो कैसे उस हरजाई की मौत का सोच सकती है? जितने भी दुख झेले हों उसने उस हरजाई की वजह से, ये तो उसका नसीब था। लेकिन अगर वो नहीं रहा, अगर वो मर गया, दिल में हौल सा उठा था। अपनी सोचों को झुठला के वो बेचारगी से हादी को देखने लगी। जूं जूं वो बड़ा होता जाएगा, उसके सवाल भी बड़े होते जाएंगे और फिर ज़िंदगी का ऐसा मोड़ आएगा कि उसे अपने बाप की कमी हद से ज़्यादा महसूस होगी। या फिर वो शायद सारा इल्ज़ाम ही अपनी माँ पे डाल दे कि उसे उसके पापा से दूर रखा। बच्चे बड़े होने लगें तो वो माँ की मजबूरियों को कहाँ सुनते हैं। वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी सुनते हैं। मैनम ने सिर झटका था। चलो हादी, लंच करते हैं और फिर गेम खेलते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं, क्या ख्याल है? हादी मुस्कुरा के मैनम को देखने लगा। पहले गेम, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है। मैनम ने हंसते हुए हाँ भी भरी थी और हादी भी खुशी खुशी मैनम का हाथ थाम के उसके साथ आगे बढ़ गया था। और फिर वो पूरा दिन साथ बिताते, उसे खबर भी ना हुई कि कोई है जो उनकी तस्वीरें बना रहा है, जो उनका पीछा कर रहा है। वो कोई और नहीं, अबरक ही था, जो शॉपिंग मॉल में आते हादी को मैनम के साथ देख चुका था। उसकी आंखों में हैरत दर आई थी, क्योंकि वो बच्चा हादी मुकम्मल दैमीर का परतू था। दैमीर का बेटा, रियली? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाता उन्हें फॉलो करने लगा और उसका ख्याल या उसका शक यकीन में बदला था जब हादी ने मैनम को मम्मा कहा था। वो हैरत से गंग उन दोनों को देख रहा था। ये कैसे? ऑफिस का दरवाज़ा खुला था। अपनी सोचों से वो चौंका था, जबकि अबरक माथे पे बल डाले उसकी टेबल के करीब आ खड़ा हुआ, जबकि दैमीर सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। दैमीर सर, वैसे तो आपसे मुझे गुस्सा होना चाहिए और गुड न्यूज़ का तो बिल्कुल भी हक नहीं है आपको कि आपको बताई जाए। फिर भी मुझे लगा आपको भी हक है खुश होने का। अबरक लहजे में नाराज़ के लिए कह रहा था, जबकि दैमीर ने लब भींचे आंखें घुमाई थी और सीट की पूछ से टेक लगा के फुर्सत से उसकी तमहीद देख रहा था। ये जो सुकून है पल में ख़त्म हो जाएगा। उसके अंदाज पे तंज करता अबरक उसके सामने अपना मोबाइल रख चुका था। स्क्रीन पे मैनम और एक बच्चे की तस्वीर जगमगा रही थी। इस शहर में तुम्हारी ही कॉपी पेस्ट मैनम के साथ नज़र आया मुझे, सोचा मुत्तला कर दूं। अबरक के कहते ही वो चौंक के सीधा हुआ था और मोबाइल देखने लगा। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। हर तस्वीर में वो मैनम के साथ हंस रहा था या मुंह बसूरे हुए था। वो मुकम्मल तैमीर की कॉपी था, बस उसकी आंखें महरम की जैसी सुनहरी थी। वो बेहद खूबसूरत था, तुम्हारे जैसा।
उसे महरम के कहे अल्फाज याद आए थे। दिल जैसे बेचैन हुआ था। ये अबरक ये तो वो बेचैनी से कभी अबरक को देखता तो कभी मोबाइल स्क्रीन को। होप सो के अब सुधर जाओ। मैनम ने झूठ बोला मुझसे कि उसका लहजा फिर से सपाट हुआ था। पल भर में आंखें घुमाते अबक ने उसके हाथ से मोबाइल खींचा था। सुधर जाएं दैमीर सर, सुधर जाएं आप, वो तंजिया लहजे में कहने लगा, जबकि दैमीर उसे अनसुनी करता महरम का नंबर मिलाने लगा, जो कुछ बैल जाने के बाद रिसीव हुई थी। कहाँ हो तुम? छूटते ही पूछा गया। तुमसे मतलब? दूसरी तरफ से भी माथे पे बल डाले जवाब आया था। ऑफिस में काम है, जल्दी पहुंचो। दैमीर ने दूसरा हुक्म सादर किया था, जिसे महनम ने तहम्मुल से बर्दाश्त किया था, और बड़े ही ठंडे लहजे में जवाब मिला था, शट अप। अभी वो कुछ कहता जब हादी की आवाज़ आई थी, मम्मा घर चलें, आई एम गेटिंग। इससे पहले हादी की मुकम्मल बात वो सुन पाता, टक से कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी। दिल में हलचल हुई थी। अबरक जा चुका था ऑफिस से। मोबाइल टेबल पर रख के उसने अपनी कनपटी सलाई थी, और आंखों में अब सर्द तासुरात थे। हर बार यही करती हो, हर बार झूठ बोलती हो, हर बार धोखा देती हो मैनम, हर बार। तुम्हारे हर झूठ ने मुझे बर्बाद कर दिया है। उसने दांत पीसे थे। पियानो पे वो कोई धुन बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि गज़ल पीछे खड़ी उसकी पुश्त नरम निगाहों से देख रही थी, और फिर छोटे कदम उठाती वो उसके करीब उसकी पुश्त पे खड़ी हुई थी। हल्का सा उसकी तरफ झुकती, उसने अपने हाथ उसके हाथ की पुश्त पे रखे थे, और नरमी से उसकी उंगलियों को हरकत देती वो पियानो पे धुन बजाने लगी। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। उसके कान में सरगोशी करती उसके लब मुस्कुरा रहे थे, जबकि अजमीर ने अपना हाथ हटाना चाहा, जिस पे गज़ल ने अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। गज़ल, तुम कब आई? क्यों छुड़ाना चाह रहे हो अपना हाथ अजमीर? तुम्हें भी हक है सच्ची मोहब्बत का। आखिर कब तक इस झूठी मोहब्बत में जीते रहोगे? आंखें बंद किए गज़ल की सरगोशी पे उसने तेजी से अपना हाथ छुड़ाया था। क्या कह रही हो तुम गज़ल? क्या हुआ है तुम्हें आज? किसी ने कुछ कहा है? उसके लहजे में परेशानी महसूस करके वो तन से मुस्कुरा देती, और उसके सामने रखी कुर्सी पे बैठ के उसका जायजा लेने लगी। हैंडसम, गुड लुकिंग अमीर कबीर, लेकिन एक अंधा शख्स। क्या लगता है तुम्हें अजमीर, एक अजनबी लड़की क्यों तुम्हारे करीब आके तुमसे शादी करना चाहेगी, जबकि इसी घर में उसका हैंडसम भाई भी हो? उसके अल्फाज अजमीर के लिए बेहद दुश्वार से सुनना। क्या कहना चाह रही हो तुम गज़ल? तभी उसकी आवाज़ तेज़ हुई थी, जबकि गज़ल गौर से उसके चेहरे के तासुरात देखती थोड़ा करीब हुई थी। यही कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे भाई के बीच नाजायज़ ताल्लुक बन गया है। महनम जैसी नाइट बार में काम करने वाली लड़की कहाँ दैमीर जैसे हैंडसम शख्स के साथ आ जाए। वो जो जहर उगल रही थी जब अजमीर ने चीख के उसे रोका था कुछ भी कहने से। बस कर दो गज़ल, क्या कह रही हो तुम? चुप कर जाओ तुम। रिलैक्स अजमीर, मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं ऐसे तुम्हें कह रही हूँ, लेकिन यही सच है। अजमीर, यही सच है, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, मैंने खुद अपनी आंखों से। गज़ल फिर से उसके दिमाग में ये बात डाल रही थी जब वो चिल्लाता अपनी जगह से उठा था, चुप करो। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, उसके दिल की रफ्तार बेहद तेज हो रही थी, माथे पे पसीने की बूंदें थी, उसके कदम लड़खड़ाए थे। वो गिरने वाला था जब गज़ल ने तेजी से आगे बढ़ के उसे थामा था, और यही वो लम्हा था जब वो उसके करीब हुई थी। उसके सीने पे अपना एक हाथ रख के अपने लब वो अजमीर के लबों के बेहद करीब कर चुकी थी। अजमीर, तुम ठीक हो? इतने करीब कि अजमीर को उसके लबों की हरकत अपने लबों पे महसूस हो रही थी। अपने हाथ उसके चेहरे पे फेरती वो फिर से पूछने लगी, अजमीर प्लीज़ ऐसे बिहेव नहीं करो प्लीज़। और अजमीर ने झटके से उसे खुद से दूर किया था और रुख मोड़ गया था, जबकि गज़ल उसकी पुश्त को घूरने लगी। महनम मेरी बीवी है, वो पाक दामन है, मुझसे मोहब्बत करती है, वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेगी, और मुकाबिल भी दैमीर है मेरा भाई। गज़ल आंखों में नफरत लिए हंसने लगी। मोहब्बत? महनम के रूम रूम में सिर्फ दैमीर की मोहब्बत। शट अप, जाओ यहाँ से, वो चीखा था। जा रही हूँ। याद रखना, जिस दिन तुम्हें ये महसूस हुआ कि वो दोनों तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तो उस दिन मेरी बातों पर ज़रूर गौर करोगे।
وہ اپنا پتہ پھینک چکی تھی، تبھی منہ موڑ کے وہ دروازے تک گئی تھی، لیکن دروازے پہ رک کے وہ اجمیر کو دیکھنے لگی جو اپنا سینہ مسل رہا تھا، جیسے سانس لینے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ غزل کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ فقیروں کی بستی کی ایک بھکارن میرے مقابلے آئے گی اور میں خاموش بیٹھ کے تماشا دیکھوں گی۔ اب تاش کے پتے میرے ہاتھ میں ہیں۔ وہ نفرت سے سوچتی اب وہاں سے جا رہی تھی، جبکہ اجمیر کے وجود کو مکمل زلزلوں کی زد میں دے چکی تھی۔ میں تو کب سے یہی سوچ رہی ہوں کہ کیسے فون کر لیا آج عظمیٰ نے مجھے، کشمالہ ہنستے ہوئے کہنے لگیں، جبکہ دوسری طرف عظمیٰ بھی ہنسنے لگی۔ بس آج سوچا یاد کر لوں، انفیکٹ غزل کا خیال آتے ہی مجھے تمہاری یاد آ گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے تمہاری، بس میرے معاذ کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ کشمالہ بھی مسکرا دی۔ معاذ واقعی اچھا لڑکا تھا، بینک میں اچھی خاصی پوسٹ پہ تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے عظمیٰ، میں زیان سے بات کر لیتی ہوں۔ ارے نہیں، تمہیں کوئی ضرورت نہیں بات کرنے کی، ہم آ رہے ہیں خود شام کو، مل کے بات کریں گے، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ کشمالہ مطمئن سی بولی تھی، پھر شام کو ملتے ہیں۔ کشمالہ فون رکھ چکی تھی اور اب بے دلی سے غزل کے رویے کے بارے میں سوچنے لگیں۔ اسے 100% یقین تھا کہ اب وہ کچھ ضرور غلط کرے گی، لیکن اسے محنم بھی عزیز تھی اور وہ جانتی تھی کہ غزل اب بھی اجمیر کو چاہتی ہے۔ ماں اپنی ہی بیٹی سے ڈرنے لگی تھی، تبھی اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی وہ، تاکہ اجمیر اور محنم خوش رہ سکیں۔ اپنی کیوٹ سی رائٹر کو آپ لوگ اداس کریں گے تو گناہ ملے گا، گناہ کبیرہ۔ لائکس، کمنٹس اور شیئر کرو ویڈیو کو اور گھر بیٹھے ثواب کمائیے۔ کیسی لگی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔